नंदलाल मौर्य आपकी यूट्यूब एलडीसी रेलवे एग्जाम में स्वागत करते हैं। हम लोग आज देखें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे नागपुर डिवीजन का क्वेश्चन पेपर है। एग्जाम ये पेपर हुआ संटिक मास्टर का क्वेश्चन पेपर है। संटिक मास्टर का क्वेश्चन पेपर ये एग्जाम हुआ था 17/2/2025 को एग्जाम हुआ था। इसको देखेंगे। चलिए हम क्वेश्चन पे सीधे चलते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन पूछा है डेड एंड साइडिंग पर साइडिंग करते समय सेंटिंग स्टाफ को रहना चाहिए। तो रहना चाहिए वाहन के अंत में डेड एंड की ओर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। मालगाड़ी पर कितनी जीएसटी लगाया जाता है? मालगाड़ी पर कितना जीएसटी लगाया जाता है? 5%। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन सेंटिंग स्टाफ सिग्नल का सबसे प्रतिबंधात्मक पहलू सिग्नल पोस्ट से स्थित होना चाहिए। सबसे नीचे रहता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। जो लाल वाला सिग्नल रहता है वो सबसे नीचे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन सिग्नल लाइन पर ट्रेन को लेने का अधिकार पत्र क्या होता है? 4 नंबर का क्वेश्चन है। बी ऑप्शन सही। टी 510 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफेक्टिव सिग्नल पास करने के लिए अग्रिम प्राधिकरण क्या होता है? एडवांस अथॉरिटी जो दिया जाता है वो कौन सा होता है? T3691 दिया जाता है। 5 नंबर का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यातायात फाटक किसे कहते हैं? ये होते हैं स्टेशन के वाह्यतम रोक सिग्नल के बीच का भाग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष रूप से सेंटिंग उद्देश्य के लिए लगाए गए इंजन के दोनों किनारों पर मार्कर लाइट का रंग होता है लाल रंग का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एआरटी एआरएमबी के लिए मॉक ड्रिल डैश में एक बार आयोजित किया जाता है। 8 नंबर का बी ऑप्शन सही है। 3 महीने में एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी कारण से पहले उपलब्ध वे ब्रिज पर रैक का वजन नहीं होता है तो अगले उपलब्ध वे ब्रिज तक ट्रेन की गति कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए बी ऑप्शन सही है 40 kmph। ऑप्शन नंबर बी सही है। किस प्रकार के बीपीसी की वैधता सबसे कम होती है? 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो इंटेंसिव का होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल लाइन पर एडवांस ब्लॉक सेक्शन में सेंटिंग करने के लिए इस सेक्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। ब्लॉक फॉरवर्ड होता है। डबल लाइन पर एडवांस ब्लॉक सेक्शन में सेंटिंग करने के लिए सेक्शन होता है ब्लॉक फॉरवर्ड। कैश साइडिंग स्टेशन को प्रोटेक्ट करता है। 12 नंबर का क्वेश्चन है स्टेशन का। ऑप्शन नंबर ए सही है। मल्टीपल आस्पेक्ट सिग्नलिंग में ब्लॉक ओवरलैप डैश मीटर से कम नहीं होना चाहिए। 13 नंबर का क्वेश्चन है 180 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ब्लॉक ओवरलैप 180 मीटर, सिग्नल ओवरलैप 120 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉक बैक ब्लॉक फॉरवर्ड को डैश माना जाता है। 14 नंबर का क्वेश्चन है सेंटिंग मोमेंट में। ऑप्शन नंबर ए सही है। 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। उसकी आयु 3, 5, 7 के अनुपात में है। सबसे छोटे लड़के की वर्ष की आयु क्या होगी? तो 5, 3, 8, 8, 7, 5, 12, 3, 15 एक्स हो जाएगा। 15 एक्स बराबर 15। इसको काट देंगे 15 से 15 एक्स बराबर हो जाएगा 1। तो कितना हो जाएगा 3 और यहाँ गुणे 3 हो जाएगा क्योंकि 3 है तो यहाँ गुणे 3 हो गया। तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCN डैश वैगन होता है तो क्लोज होता कवर्ड में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बॉक्स एन वैगन में कितने पहिए होते हैं? 17 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये होते हैं 8 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। विद्युतकृत क्षेत्र में सुरक्षित दूरी डैश मीटर होता है 2 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन सभी पॉइंट सामान्यतः डैश के लिए सेट होते हैं मेन लाइन के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेश SWR जारी किया जाता है 5 साल में। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलगाड़ियों में से संचालित से जुड़ा
कोई भी रेल कर्मचारी अपनी ड्यूटी शुरू होने से पहले किसी भी मानक पेय सामग्री, मादक या उत्तेजक दवा का प्रयोग नहीं करेगा 8 घंटे पहले तक। ऑप्शन नंबर बी सही है। जोनल रेलवे में जनसंपर्क विभाग के प्रमुख कौन होते हैं? ऑप्शन नंबर सी सही है। CPRO होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, स्टेशन के केंद्र से 10 मीटर की दूरी पर पैसेंजर हाल्ट मार्कर पोस्ट प्रदान किया जाता है 500 मीटर पर, सॉरी 180 मीटर। 23 नंबर का क्वेश्चन है, 500 मीटर होना चाहिए। स्टेशन से केंद्र से 10 मीटर की दूरी पर पैसेंजर हाल्ट मार्क पोस्ट प्रदान किया जाता है। 23 नंबर शायद 500 मीटर है, कमेंट करिएगा 23 नंबर क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन में से सी ऑप्शन सही 400 मीटर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समपार फाटक से 10 मीटर की दूरी पर WL बोर्ड लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है 600 मीटर की दूरी पर। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, स्टैंडर्ड वन इंटरलॉकिंग में ट्रेन की अधिकतम गति कितनी होती है? 50 kmph होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश स्टैंडर्ड इंटरलॉकिंग में मेन लाइन का अलगाव आवश्यक नहीं है। 26 नंबर का क्वेश्चन है, डी ऑप्शन, एक में नहीं है, स्टैंडर्ड वन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरलॉकिंग का एक प्रकार नहीं होता है, मैकेनिकल इंटरलॉकिंग, पैनल इंटरलॉकिंग, रूट रिले इंटरलॉकिंग और रिले रूम डबल लॉकिंग। तो 27 नंबर का डी ऑप्शन, रिले रूम डबल लॉकिंग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कट ऑफ एंगल का को डैश के लिए फिट किया जाता है? BP और FP दोनों के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। गेट की जनगणना डैश दिनों के लिए किया जाता है? 29 नंबर का डी ऑप्शन सही है, 7 दिन के लिए, 7 दिन में किया जाता है। जब तक संभव हो हॉट एक्सल वाली ट्रेन को डैश से प्राप्त किया जाएगा मेन लाइन पर। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, शुरुआती स्टेशन पर यात्री ट्रेन के इंजन और ब्रेक वैन में वायु दबाव की मात्रा क्रमशः होती है? तो इंजन में होती है 5 kg और ब्रेकयान में होगी 4.8 kg। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, फोर व्हीलर वैगन से जुड़ी पैसेंजर ट्रेन की अधिकतम स्पीड कितनी होती है? 32 नंबर का डी ऑप्शन सही है, 72 या 75 kmph कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाहरी सिग्नल और होम सिग्नल के बीच कम से कम दूरी होती है? 33 नंबर का डी ऑप्शन, 400 मीटर। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, जब एक ट्रेन मेन लाइन पर चलने वाली तो एक क्रेन को इंजन से डैश वाहनों के बीच में रखा जाता है? 34 नंबर का क्वेश्चन, सी ऑप्शन, 4 वाहनों में, 4 वाहनों के इंजन से 4 वाहनों के बीच में रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक क्रेन ट्रेन से जुड़ी होती है तो लोको पायलट ट्रेन को डैश kmph की गति से अधिक नहीं ले जाएगा? 35 नंबर का क्वेश्चन है, 40 kmph से अधिक नहीं ले जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। संयुक्त रेल संरक्षा संगठन देश के मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो ये कहता है सिविल एविएशन। ऑप्शन नंबर सी सही है, सिविल एविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खंड में अधिकतम स्वीकृत गति डैश के द्वारा अनुमोदित किया जाता है? तो ये किया जाता है CRS के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित किसी वर्ग के थ्रूपुट को बढ़ाने में मदद नहीं करता है? ऑटोमेटिक सिग्नल, IBS, एडिशनल लूप और प्राइवेट साइडिंग। 38 नंबर का क्वेश्चन है, तो प्राइवेट साइडिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेशन अनुभाग डैश स्टेशन की कक्षा में पाया जाता है? सी 39 नंबर के डी, इनमें से कोई नहीं है, बी क्लास में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब स्वचालित सिग्नल सिस्टम प्रदान करता है तो वह स्टेशन डैश के तहत आता है? विशेष स्पेशल क्लास। ऑप्शन नंबर डी सही है।
एक समय में अधिकतम डैश व्यक्तियों को मोटर ट्रॉली में ले जाया जा सकता है? 41 नंबर का क्वेश्चन है। 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस ई एसईसीआर में निम्नलिखित सीसी रैक में से कौन सी नहीं बनाए रखा जाता है? 42 नंबर का क्वेश्चन है। सी ऑप्शन सही है, लाइन लॉयन एचएल। ये उसी डिवीजन का क्वेश्चन है, तो वही लोग इसको सही कर सकते हैं कौन सा सही है। तो ऑप्शन में आंसर में सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मारकर स्वचालित अनुभाग में बुझा दिया जाता है तो सिग्नल को माना जाता है मैनुअली। ऑप्शन नंबर डी सही, बी सही है। अगला क्वेश्चन है, बॉक्स लोड को स्थिर करते समय दोनों अंत में डैश संख्या वैगनों का हैंडब्रेक नीचे टिकी होगी। 6 वैगन का। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरी युग्मन डिब्बों में स्क्रू कपलिंग डैश कपलिंग शामिल होता है सीबीसी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। सीएसएल के बीच की दूरी का संकेत क्या होता है? रियर से फॉलिंग मार्ग से स्टार्टर सिग्नल तक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीमियम ईयर ब्रेक रैक बॉक्सियन बीसीएन के लिए प्रारंभिक स्टेशन पर पावर प्रतिशत न्यूनतम होना चाहिए। 47 नंबर का ए ऑप्शन 95%। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लोको पायलट ऑन पोजीशन में ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल पास करता है और आगे का दृश्य स्पष्ट नहीं होता है तो वह डैश की एम्पेज की गति से प्रतिबंध का पालन करेगा। 48 नंबर का बी ऑप्शन के 10 के एम्पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक से अधिक विभाग द्वारा रखरखाव कार्य के लिए लाइन में एक हिस्से को अवरुद्ध करना कहलाता है। 49 नंबर का बी इंटीग्रेटेड ब्लॉक। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटिस स्टेशन जहां मंडल सावधानी आदेश जारी किए जाए वे डैश निर्दिष्ट होते हैं। वर्किंग टाइम टेबल। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से क्या एक अनुमत लोड सवारी गाड़ी में अधिक संलग्न किए जा सकते हैं? 51 नंबर का सी ऑप्शन अधिकारी निरीक्षण या कार। ऑप्शन नंबर सी सही है। इस पैड का पूर्ण रूप क्या होता है? सिग्नल पासिंग एट डेंजर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 52 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए सही है। सिग्नल पास एट डेंजर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाधित ब्लॉक खंड में एक राहत इंजन प्रेषित करने के लिए लिखित प्राधिकार होता है। 53 नंबर का ए ऑप्शन सही है। टी 602 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सतर्कता आदेश का रिकॉर्ड स्टेशन पर कितने माह तक रखा जाता है? 12 माह तक। ऑप्शन नंबर सी सही है। फॉग सिग्नलिंग के लिए डैश मीटर पर 2 पटाखे लगाए जाने चाहिए 270 मीटर की दूरी पर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अप लाइन के लिए पीएलसीटी कौन सा होता है? टी सी 1425 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। टीसी 1425। मालगाड़ी की लोकोमोटिव में फ्लैट टायर डैश कितने अनुमत होता है? 60 ऑप्शन नंबर बी सही है। और कोचिंग में होता है 50 कोचिंग में 50 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 58 नंबर का क्वेश्चन, रात के समय यदि ट्रेन फॉलिंग मार्ग से स्पष्ट खड़ी है तो गार्ड स्टेशन मास्टर को प्रकाश दिखाता है सफेद। ऑप्शन नंबर ए सही है। स्थानीय व्यवस्थित पावर ब्लॉक को डैश मंजूर कर सकता है। 59 नंबर का क्वेश्चन है, स्टेशन मास्टर। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाधित ब्लॉक अनुभाग में एक सहायता इंजन प्रेषित करने के लिए लिखित प्राधिकरण होना चाहिए। तो ये होता है TA 602। ऑप्शन नंबर ए सही है। एलिमेंट्री सेक्शन के लिए एक हिस्से या उपभाग पर ओएचई आपूर्ति को चुनिंदा रूप से बंद करने के लिए स्टेशनों पर डैश का प्रयोग किया जाता है। 61 नंबर का बी ऑप्शन सही है, आइसोलेटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स यन वैगन के माध्यम से कोयले से संबंधित नहीं है? तो वैगन लिफ्टर, साइलो, स्टेकर और पे लोडर। 62 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी स्टेकर नहीं है। अपघात के बाद पहला घंटा कहलाता है गोल्डन आवर। ऑप्शन नंबर बी सही है।
55 वर्ष की उम्र के बाद पीएमई मेडिकल परीक्षण हर वर्ष 1 वर्ष में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। रेलवे में उम्मीद का अर्थ क्या होता है? 65 नंबर का क्वेश्चन है। तो यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसडब्ल्यूआर की वैधता क्या होती है? 5 ईयर। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36 पुरुष 18 दिनों में काम कर एक टुकड़ा पूरा करते हैं तो कितने दिन में 27 पुरुष वही कार्य पूरा करेंगे? 67 नंबर का बी ऑप्शन सही है। 24 दिन में। ऑप्शन नंबर बी सही है। सॉल्व कर लेना इसको। आर ओ का अर्थ क्या होता है? 68 नंबर का क्वेश्चन है। सी ऑप्शन। रोल ऑन और रोल ऑफ होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का क्या नाम था? 69 नंबर के ए ऑप्शन। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? 70 नंबर के डी ऑप्शन सही है। मॉडेम नहीं है। हार्ड डिस्क, डीसी रोम और फ्लैश ड्राइव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश शर्मा के 40 साल बाद अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय कौन हैं? 71 नंबर का क्वेश्चन है। शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन नंबर ए सही है। पहली भारतीय भारतीय यात्री रेलगाड़ी द्वारा तय की गई थी 34 किलो मील्स। ऑप्शन नंबर बी सही है। 72 नंबर के 21 मील होता है, 34 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है? 73 नंबर के सिक्किम में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नागपुर डिवीजन एसईसीआर में रनिंग स्टाफ के लिए लॉबी नहीं है? ये डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। बी बीटीसी नहीं है शायद, तो डिवीजन का ही क्वेश्चन है। नीचे लिखित कौन सा पर्वतीय रेल मार्ग भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है? 75 नंबर का क्वेश्चन है। डी ऑप्शन। नीलगिरी माउंटेन रेलवे स्टेशन और कांगड़ा वैली रेलवे। ऑप्शन नंबर डी सही है। ए और बी दोनों सही है। सॉरी, ये दार्जिलिंग हिमालय रेलवे और नीलगिरी माउंटेन रेलवे है, ये दोनों है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, डी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड है? दीनदयाल उपाध्याय। 76 नंबर का क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए सही है। एसईसीआर जोन का उद्घाटन कब हुआ था? 77 नंबर के ए ऑप्शन। 1998 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन पहले विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता था? तो ये है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ऑप्शन नंबर ए सही है। डी सही है। जब जब रेलगाड़ी को रोकना आवश्यक हो और प्रतिबंधित केवल 1 दिन या उससे कम समय तक चलने की संभावना हो तो ब्रॉड गेज पर डैश मीटर की दूरी पर एक बैनर फ्लैग झंडा प्रदर्शित किया जाता है 600 मीटर की दूरी पर। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, एकल पंक्ति अनुभागों में निम्नलिखित किया जा सकता है? 80 नंबर का क्वेश्चन है। ब्लॉक बैक। ऑप्शन नंबर ए सही है। इन सिग्नल लाइन सेक्शन फॉलोइंग कैन बी द डन। ब्लॉक बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी एंड एस आर के अनुसार दिन का अर्थ क्या होता है? 81 नंबर के सी ऑप्शन सही है। सनराइज टू सन ईस्ट तक। ऑप्शन नंबर सी सही है। स्टेशन सेक्शन यहाँ उपलब्ध होता है इस क्लास बी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। होम सिग्नल से बीएसएलवी की दूरी डैश कम नहीं होनी चाहिए, तो ये होता है 180 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। यदि यात्रियों को ले जाने वाली कोई गाड़ी डैश मिनट के भीतर नहीं पहुंचती या यदि कोई मालगाड़ी पीछे के स्टेशन से अपने सामान्य चलने के समय के बाद डैश मिनट के भीतर नहीं पहुंचती तो स्टेशन का स्टेशन मास्टर तुरंत पीछे के स्टेशन और नियंत्रक को इस तथ्य की सूचना देगा और वो स्पीड क्या हो जाएगी। तो ये होता है 84 का ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही है।
यात्री गाड़ी है तो 10 मिनट और मालगाड़ी है 20 मिनट। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी को रवाना करने के मामले में डैश से छूट दी जाती है जहां लोको पायलट को आगे बढ़ने का ठोस प्राधिकरण दिया जा गया हो। 85 नंबर का क्वेश्चन है, रिटन अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, यात्री ले जाने वाली ट्रेन में आग लगने की दुर्घटना के मामले में प्राप्त किए जाने वाला पहला उद्देश्य क्या है। 86 नंबर का ए से भाई यात्री की सुरक्षा करना। ऑप्शन नंबर ए सही है। जब रेलवे कर्मचारी ने लाइन पर एक या अधिक डेटोनेटर लगा रखे हो तो उसे डेटोनेटर या डेटोनेटर से कितनी मीटर की सुरक्षा परिधि से बाहर चले जाना चाहिए जिससे पहले कि वे किसी इंजन या ट्रेन द्वारा विस्फोट हो जाए। 45 मीटर। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, जब ट्रेन मशीन ब्लॉक सेक्शन में काफिले में चल रही हो तो उसकी मशीन के संचालकों की एक जिम्मेदारी होती है कि वो एक दूसरे से न्यूनतम मीटर की दूरी पर रहे। 88 नंबर का क्वेश्चन है, बी ऑप्शन सही है, 200 मीटर। अगला क्वेश्चन है, सड़क किनारे के स्टेशन पर जहां यार्ड मास्टर, शंटिंग मास्टर या शंटिंग जमादार की व्यवस्था नहीं है, जबकि शंटिंग एसआर 5.13 या 02 द्वारा शासित है और एसआर 5.1303 के अनुसार अधिकृत है, वहां डैश संबंधित बिंदुओं की सही सेंटिंग सुनिश्चित करने और फेसिंग बिंदुओं को लॉक करने के लिए जिम्मेदार होता है। 89 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रेन मैनेजर। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप सैंडम के से नीचे लुढ़क रहे हो तो हैंड ब्रेक चलाकर गति को नियंत्रित किया जाएगा ताकि प्रभावित की गति से अधिक ना हो। 90 नंबर का क्वेश्चन है, 5 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटीसी का पूर्ण रूप क्या है। 91 नंबर का ए ऑप्शन सही है, केंद्रीय यातायात नियंत्रण, सेंट्रलाइज ट्रैफिक कंट्रोल। ऑप्शन नंबर ए सही है। मोटर ट्रॉली की गति पॉइंट और क्रॉसिंग पर डैश की एमपीएस से अधिक नहीं होनी चाहिए। 72 का बी ऑप्शन, 15 के एमपीएस से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला है, रेलवे बोर्ड स्तर पर परिचालन विभाग के प्रमुख कौन होते हैं। तो मेंबर ऑपरेशन या बिजनेस डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी सही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय रेलवे के लिए बजट आवंटन हुआ था कितना। 94 नंबर के ए ऑप्शन, 2.65 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन है, 8.5 कवर्ड स्विच में एक पर ट्रेन की गति कितना होनी चाहिए। 95 नंबर का बी ऑप्शन, 15 kmph। कोई भी इंजन या स्वचालित वाहन किसी भी रेलगाड़ी को विशेष अनुदेशों के अनुसार ही स्टेशन से बाहर ढकेलेगा तथा उसकी गति डैश की एमपीएस से अधिक नहीं होगी। 96 नंबर का क्वेश्चन, 25 के एमपीएस से अधिक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, वार्नर सिग्नल की न्यूनतम दिशा दूरी जब इसे अकेले पोस्ट पर रखा जाता है। 97 नंबर का, 400 मीटर। ऑनलाइन सावधानी आदेश किसके माध्यम से तैयार किया जाता है। 98 नंबर का सी ऑप्शन सही है, आईसीएमएस से। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है। 99 का एक, जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय रेलवे द्वारा उपयुक्त टक्कर रोधी उपकरण का क्या नाम है। कवच। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं। तो 9 धाराएं हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। 22। ऑप्शन नंबर ए सही है। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था। तो 1963 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 1 वर्ष का। ऑप्शन नंबर ए सही है। किस प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है। नागालैंड की। ऑप्शन नंबर ए सही है। राजभाषा हिंदी के प्रयोजन के उद्देश्य से भारत संघ को कितने वर्गों में बांटा गया है। 3। ऑप्शन नंबर डी सही है। रेल कर्मचारियों की साप्ताहिक प्रतिभा को प्रोत्साहन करने के लिए कहानी संग्रह उपन्यास के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी।
तो प्रेमचंद पुरस्कार योजना, ऑप्शन नंबर सी सही है। राजभाषा हिंदी प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है? तो ये तैयार करता है गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग, ऑप्शन नंबर ए सही है। राजभाषा विभाग की धारा 3(3) की अनुपालन की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये है आपका उस आशय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत संघ की राजभाषा क्या है? देवनागरी लिपि में हिंदी। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। अगर किसी को प्रैक्टिस सेट लेना है तो मेरे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9670629377। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे संपर्क करके ले सकता है प्रैक्टिस, जिसमें 23 सेट दिए गए हैं और कम से कम इसमें से 80% आपको मिल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।